बॉलीवुड में एक डिबेट है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। ये डिबेट है आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर्स। आउटसाइडर्स को हमेशा से ही नेपोटिज्म से बड़ी दिक्कत रही है, लेकिन कई ऐसे इनसाइडर्स भी हैं जो लोगों की सिंपैथी पाने के लिए खुद को आउटसाइडर दिखाते हैं। क्योंकि भैया, जितना आम आदमी ऊपर जाता है, आम पब्लिक उसे उतना ही पसंद करती है, लेकिन जो पहले से ही ऊपर है उसे ये बात खटकती है, तो वो भी उसकी तरह ही अपनी एक स्टोरी बनाना चाहता है। इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी खुल के ये नहीं बताया कि उनके लिंक्स बॉलीवुड में कितने अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा से ही खुद को एक आउटसाइडर ही दिखाया है। चले जानते हैं उन्हीं 5 एक्टर्स के बारे में जो आउटसाइडर नहीं बल्कि एक इनसाइडर ही कहलाएंगे। नंबर 1, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को हमेशा से ही कई लोग आउटसाइडर मानते आए हैं। उनकी पहली फिल्म फगली बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही, फिर उनको दूसरी फिल्म MS धोनी मिली। इसके बाद उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके 2019 में कबीर सिंह की वजह से उनका नाम हुआ। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उनका लिंक जूही चावला से डायरेक्ट है। जूही चावला उनकी आंटी लगती है और रिलेशन में आती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस चीज से भी दे सकता हूँ कि जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब जूही चावला ने उनकी मूवी प्रमोट की थी। इतना ही नहीं, उनका सलमान खान से भी बहुत अच्छा लिंक है। आप यूं कह लीजिए कि इनसाइडर होने की वजह से सलमान खान से वो पहले ही टच में थी। सलमान खान ने ही उन्हें आलिया से कियारा आडवाणी नाम रखने का सजेशन दिया था, क्योंकि इंडस्ट्री में पहले से ही आलिया नाम की पॉपुलर एक्ट्रेस मौजूद थी, तो इसीलिए सलमान ने उन्हें कियारा नाम सजेस्ट किया था। तो हुई ना कियारा एक तरह से इनसाइडर। नंबर 2, अमृता राव। अमृता राव का भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी कि अगर उनकी फिल्मी कनेक्शन की बात की जाए तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग फिल्मी कनेक्शन निकलेगा जिसे जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि उनका कनेक्शन सीधा आता है लेजेंडरी फिल्म एक्टर और डायरेक्टर गुरु दत्त जी से। नहीं हाँ, गुरु दत्त जी जो अपनी फिल्मों, अपने क्राफ्ट के लिए जाने गए हैं और इंडियन सिनेमा का एक लेजेंड है, उनसे अमृता राव का खास कनेक्शन है। और वो क्या कनेक्शन है? अमृता राव के दादाजी सेकंड कजन हैं गुरुदत्त के, यानी कि उनका फिल्मी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और जितना वो आउटसाइडर लगती हैं उतनी है नहीं। वैसे भी उनकी जर्नी मॉडलिंग से ही शुरू हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक ठीक ठाक रोल मिल गया था, जो कि बहुत कम होता है किसी आउटसाइडर को मिलना। नंबर 3, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह तो अपने स्ट्रगलिंग किस्से बहुत सुनाते रहते हैं। उन्होंने कैसे एक रोल हासिल किया, कैसे फिल्म इंस्टीट्यूट में गए, वहां पर उन्होंने रिजेक्शन फेस किए, कैसे उन्हें US की ट्रिप पर जाना था लेकिन पैसे ना होने की वजह से US ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी फैमिली के साथ। लेकिन क्या रणवीर सिंह इतने ही ज्यादा आउटसाइडर है? तो फिर अगर वो आउटसाइडर है तो अनिल कपूर उनके अंकल और सोनम कपूर उनकी बहन कैसे हुई? हैरान रहेगा ना। सोनम कपूर ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि भाई जो रणवीर सिंह है वो उनकी माँ के कजन के लड़के हैं, यानी कि वो सोनम कपूर के कजन हैं, अनिल कपूर उनके अंकल हैं, और इस हिसाब से तो शायद अर्जुन कपूर भी उनके रिलेटिव हुए। इतना ही नहीं, वो एक वेल्दी फैमिली से आते हैं जहां पर करोड़ों की बारिश होती है। और यशराज फिल्म्स को भी उनके पापा ने उनके डेब्यू यानी कि उनको लॉन्च करने के लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए थे। ये तो सोर्स की बातें हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी है नहीं। तो रणवीर सिंह भी एक आउटसाइडर नहीं है, वो तो पूरी तरह से इनसाइडर हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी फिल्मी पार्टीज में और कई सेलिब्रिटीज के साथ फोटो क्लिक करवाते देखा गया है 90s के टाइम पर। नंबर 4, यामी गौतम। अब भाई पूरी जिंदगी निकल गई इस एक्ट्रेस को एक आउटसाइडर मानते मानते, लेकिन ये भी एक आउटसाइडर नहीं है, बल्कि ये तो पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर मुकेश गौतम की बेटी है। यामी गौतम ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी सीरीज से। टीवी सीरियल्स में वो आया करती थी, फिर उन्हें 2012 में विक्की डोनर मिली। लेकिन तब से लेकर अब तक हम उन्हें यही सोचते रहे कि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यामी गौतम जो है फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं और उनके पिता जो है वो एक डायरेक्टर है। रिसेंटली उन्हें नेशनल अवार्ड मिला उनकी पंजाबी फिल्म बागी दी धी के लिए, और इसके बाद उन्होंने खुद इसकी स्टोरी भी लगाई थी, जिसके बाद ये खुलासा हो ही गया। नंबर 5, कोंकणा सेन शर्मा।
कोंकणा सेन शर्मा के बारे में जानकर आप सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए होंगे, क्योंकि उन्हें तो सभी आउटसाइडर मानते ही थे और कोई इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से आती है। शायद इसका एक नतीजा ये हो सकता है, एक कारण, क्योंकि उनकी फैमिली जो है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में काफी वेल्दी है, तो इसलिए बॉलीवुड में उनका सिक्का इतना चल नहीं पाया। दरअसल में उनकी माँ अपर्णा सेन जो है वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी खासी नोन राइटर डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने ज़माने में कई अच्छी फिल्में लिखी और डायरेक्ट की है, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन कोंकणा ने बंगाली फिल्म से ज़्यादा बॉलीवुड पर ध्यान दिया और वहीं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, और वो भी खुद एक अच्छे डायरेक्टर और राइटर भी हैं, और एक्ट्रेस तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस हिसाब से तो कोंकणा सेन शर्मा भी जो है इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर नहीं है। हालांकि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन कभी खुलकर इस बारे में किसी से बात भी नहीं की। हालांकि उनके इंटरव्यूज जो हैं वो पब्लिकली हैं, लेकिन कभी भी किसी को भी ये पता नहीं चल पाया। कैसे नहीं चल पाया ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यार क्रिएटर्स को।